मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस संदेश को पूरा सुनते हो तो आपकी लाइफ से सभी दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे और जो आपका बुरा चाहते हैं उन सभी का पूरा समय स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों, अगर आपने 10 मिनट का समय निकालकर यह संदेश पूरा देख लिया तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। संदेश को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। मेरे परिवार से बेहद चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद आगना, बस जो आज मैं बताने वाली थी, केवल बस पर भरोसा सर हो। मेरे परिवार से भरोसा सर होगा मेरी कुछ बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के तक का यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मत मुक्त रहना चाहिए। मेरे पता था ये अधिकारियों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं आया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रदान कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो, जैसे तुम बोली हुई बात पर परिश्व रखकर कम करो। धीरे धीरे तुम देखे नाना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे सुदूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा हाथ में बहुत गदगद है और तुम्हारे पास धन की कोई परंपरा नहीं है, नहीं, जब वह तुम्हारे पास सहायता मारने के लिए आया तो तुमने उनकी आंखों में मैं झांका का विश्वास झलक रहा था और उसके आगे उन्हें देखते हुए विश्वास व प्रसन्न होते थे। वह तुम्हें तो कितना विश्वास करता है, तुम्हारा हृदय का से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंखें थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो कर पैसे देकर गए, लेकिन कभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा था कि तुम उसको पैसे की मदद कर देंगे तो कुछ बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुमसे कम पैसे में ज्यादा बड़ा कमाना सीखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे ऐसे तुम भी बहुत बड़े परेशान नहीं हो, लेकिन तुम तो गरीब दोस्त तुमसे फिर भी है, उसके लिए तुम बड़े हो। तुम उसे मुसीबतों में निकाल कर आ गए। हर समस्या से उबरने के लिए एक शख्स बनकर काम करेंगे, क्योंकि मेरे बेटे किसी को धन से सहायता कर लेकिन किसी को एक रोजगार दो जो हमेशा से अपना पेट पी सके, तो तुम बहुत बड़े मनसाना हो। इसके साथ साथ वही काम आगे करना होगा जितना भलाई का काम कम कर सको करो। जरूरत ही नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ऐसे हो, जरूरत नहीं कि धनवान नहीं, जरूर नहीं कि तुम सहायता के लिए कुंजी दे दो। जरूरी है कि तुम्हारे हृदय में इतनी इच्छा जागृत होनी चाहिए और ये इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी हृदय में राजमाना माशक शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी हसमत को चमकाता देगी। यदि तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई लाए रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का सम्मान कर देते हो, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें तोमता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही दर्द कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो तुझे हर समय देखनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते होते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार कागज में तुम्हारी परिभाषा से और रीढ़ होते हो तुम्हें काम से होता है। इस संसार में हर बार को समझना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर को कर पर हो तो तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं, तब केवल उन लोगों को करने पर ही आवश्यकता है जिन्होंने कर का सही किए, क्योंकि जिस प्रकार का आड़ने वाले का रीढ़ होना उसके पढ़ने पर पधारी रखता है और उसे विश्वास होता है कि वह रीढ़ हो ही जाएगा, उसी प्रकार का वह जीवनी के हर मोड़ पर और रीढ़ बोलते हैं। मेरे बड़े से यह जांचना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस पद पर दिया ये बाबा की तुम्हें रहा नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से कुछ नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आई ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान और दिन रात आतंकजक बार ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बार अच्छा खेलवावा कोई और बात नहीं मिल रही है, तब तुम्हें समझना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है ना है, उसके बाद में आप सोचते नहीं रहना है ना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को हाथ देना है ना है।
ताकि तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम तरीके से प्राप्त करा सकूं, इसीलिए तुम्हें यह शख्सियत खेल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें करते हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असंस्वन में मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे बार ज्यादातर सोचना है। मंजूर हो चुकी है, बहुत जल्द हर जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बात कर तुमने रखा है। मेरे बड़े बच्चे अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार है। आने के बाद भी तुम्हारी इच्छा छोरी नहीं हो पा रही है। मेरे बड़े बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को कर रखा है, तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो। और तू अपनी इच्छा कुराबी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा छोड़ दोगे और उसे कह दो है कि माँ सबके हाथों में है। अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए। मुझे आपका पूरा विश्वास है मेरे बच्चे, वह बार ही बताता है। अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सारी चीज कैसे ऐसा करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे में आ जाएगी और जो तुम्हें चाहते थे हो वो पूरा हो जाएगा। यदि हमारे साथ 8 ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं मैसेज दे रही हूँ तुम्हारी अच्छा बहुत ही जल्द मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें ये सब करना होगा। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम्हारा कल्याण। जय माँ का। मेरे बेटे कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम तुझसे बहुत कुछ करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे से बात भी होकर तुम्हें इस ज्ञान से अवगत करना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कथा केवल और उसके बराबर ये है कि मैं उसकी कदर नहीं की, लेकिन मेरे बचपन से घबराने की आपको नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास समय से है, इसीलिए आज तुम्हें बताती हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बड़े बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस चीज का दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, यदि समय रहते उसका उपचार ही किया गया है तो वह दुर्घटना व्यक्त की जांच ले सकती है। इसीलिए तुम सब रहते इन बातों पर ध्यान दो और बात ध्यान रखना कि प्रतीक पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर दर्द करना छोड़ देता है। जो मेरे साथ स्वरूप है उनकी कद करना तुम के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अदीतो उस समय की कद नहीं कर पाती है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका प्राप्त होता है। यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और तुम्हारा हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गवाह होते थे, व्यर्थ की चिंता में तहकीम की समय निकालते थे। इसके साथ ही तुम्हें इस बात का विषय रुकना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष शिखा नहीं। इस संसार हर मेहनत में मैं भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका अंदर आदर करोगे या इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में हमने तेज स्तर तली तो बहुत दूर की बात है। जीवन खुश मैं नहीं कर पाऊंगी, खुशियों से उनसे दूर भागेंगे। दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएगी, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अब वह किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे का है। इनको कभी भी निराशा करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे बच्चे, तुम फिर हमसे बाहर निकलो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चल सकते हो? किसी भी मार्ग पर चढ़ने से पहले तुम्हें उस मार्ग का अवलोकन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत भारत को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली जिनसे वंचित रह जाते हो। इस बात पर काष्ठहर अपनाना कि तुम्हारी जीने में मार कर फंसे होना ना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि आज्ञा जीवन में तुम अपना मन का और का शक्तिकरण करने के लिए सुबह प्रातःकाल एकांत में बैठकर तुम अपना अंतर रखना में जांच कर सको कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाचा है। और यदि तुम्हारे घर में कुछ ऐसे विचार जाते हैं जो तुम्हारे जीवन में आगे के मार्ग के लिए सही नहीं है तो उन विचारों को रोकने का कहर संभव प्रयास करो। मैं ससुराल पकड़कर ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अनिश्चित सफलता प्राप्त होगी। और जी, मैं तुम्हारा किसी व्यज्ञ के गलत करने पर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है उनके साथ आदमी शक्तियाँ चलती है और जो के साथ सक्सेस प्राप्त होती है, क्योंकि वह सच है। तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी माँ रक्षा करती है। वह सच से तुम्हें गलत लाने पर भी जाने से सीख लेती है, क्योंकि तुम्हारी जो दया सकारात्मक ऊर्जा होती है जो तुम्हारे हाथों से छुट्टी नहीं होगी। मेरी बड़ी चीज, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि वक्त की कदर मत करो छे। आज मेरी बात तो शीघ्र ही अपना कर
अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से फिर बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो मैं आ जाती हूँ तुम्हें मार्गदर्शन कराना है। मेरे बच्चे, इस संसार से हर चीज से प्रेम करना न करो, ब्रह्मांड की हर चीज करो। मैं ब्रह्मांड के हर पत्ते पत्ते में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो, प्रेम को पाने का सब सर आदर है माँ की ममता को पाना। चाहे जब वो फिर मेरा प्रेम प्रिय हो या जलस देने वाली माँ का जो कि स्वार्थ होता है, प्रेम स्वरूप में इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता था। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सशक्तता है। प्रेम तुम्हारे बारे में मैं नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट जताता है और सकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा बन करता है। तब तुम्हारे लिए धर्म है मेरे प्रति प्रेम बनकर बास करता है। यह ऊर्जा जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका महत्व ही नहीं, ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा सकती है। इस ऊर्जा के बिना ना जान मुद्दे की तरह है। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी आगे छा करती हूँ। और तुम्हारा से प्रेम करना भी ऊर्जा जाना भक्त होता है। तुम्हारे अंदर दर्द एक एक रच हुई है। जब माता पिता का और अछूत प्रेम करते हैं तब तक प्रेम की पूजा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम नहीं तो है जो धुत हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है और उद्यम दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सभी काम बनते हैं और रोज से बिगड़ जाते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी कही गई बात पर विशेष ध्यान देना। मैं कदम कदम पर तुम्हारे शास्त्र हूँ। तुम्हारे जीजी में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव वक्त में अपने जीवन का हिसाब से समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव लाने वाली जी के लिए है। यह बदलाव हमारे स्वयं के विकास के लिए है। जब वे छोटे से बीज को लगाते हुए हो तब वह एक छोटा सा भी समय के साथ बादल